हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना सक्सेना पिछले 30 सालों से एक साइंस की टीचर हर समय एक नई तलाश में रहती हूँ जिससे कि मेरा समय बच सके और मैं एक स्मार्ट टीचर कहलाई जाऊँ। सो टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है असाइनमेंट्स को ग्रेड करना। सो लेट्स टॉक अबाउट सम स्मार्ट वेज ऑफ ग्रेडिंग टू सेव टाइम फॉर टीचर्स इन दिस वीडियो। ग्रेडिंग करते करते हमें कभी कभी ग्रेडिंग फटीक हो जाता है एंड वी सीम टू बी जस्ट टिकिंग आंसर्स, राइटिंग रॉन्ग एंड राइट। हमें ये समझ आना बंद हो जाता है कि ग्रेडिंग का पर्पस क्या है। ग्रेडिंग का पर्पस ये होता है कि बच्चे की लर्निंग को किसी एक मास्टरी लेवल तक वो ले जा सका या नहीं ले जा सका, हमें इसकी जजमेंट होनी ज़रूरी है। तो ज़रूरी है हम टीचर्स को कि थोड़ी प्री प्लानिंग, कि असाइनमेंट या कोई टेस्ट देने से पहले या हमारी बहुत सारी कॉन्वर्सेशन और प्रैक्टिस क्लास में होनी चाहिए जिसमें हमने बच्चों को ट्रेन करना है कि वो अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को किस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे मास्टरी ऑफ स्किल डेफिनेटली दिखे। असाइनमेंट देने से पहले ये चीज़ हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि हमें किसकी करेक्शन में या ग्रेडिंग में कम टाइम लगेगा और हमें मिनटों में समझ आ जाएगा, देखकर ही समझ में आ जाएगा क्या बच्चा समझ पाया या नहीं समझ पाया। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर ऐसे में आंसर लिखना ज़रूरी है तो हेडिंग, बच्चों को कहिए हेडिंग थोड़ा अलग कलर में लिखते हैं, कीवर्ड्स को अलग कलर में लिखते हैं। तो मोमेंट यू लुक एट द हेडिंग एंड द कीवर्ड्स यू कैन गेज वेदर द चाइल्ड हैज़ अंडरस्टूड और नॉट। तो लंबी लंबी चीज़ें पढ़ने का और इतने सारे आंसर शीट्स पे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको लेने हैं तो बहुत सारे आंसर शीट्स में शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस पढ़ने की जगह आप फिल इन द ब्लैंक्स यूज़ कर सकते हैं। एक वर्ड पढ़ना आपके लिए भी आसान है, आंसर की को फॉलो करना भी आपके लिए आसान हो जाता है। मैथ्स में ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा सारे सवाल सॉल्व करें, क्योंकि जितने बच्चों से जितने सवालों को सॉल्व करवाया जाएगा उतने ही करेक्शन आपको करने पड़ेंगे। सो वेरी स्मार्ट वे इज कि कुछ प्रॉब्लम्स जो अंडरस्टैंडिंग को डेमोन्स्ट्रेट करती है वो अपने सामने करवा लीजिए एंड द अदर्स अलाउ देम टू गो होम एंड डू इट। अगर उनको ज़रूरत है तो आप एक्स्ट्रा होमवर्क डिफरेंशियल ज़रूर देना चाहिए। हर क्लास में हर बच्चे को सेम तरह के असाइनमेंट्स देने की आदत हम सबको छोड़नी होगी। इसी से हमारा भी काम कम होगा और बहुत सारी कम्युनिकेशन हो जाती है, बच्चों को समझ में भी आने लगता है कि मुझे इंडिविजुअली कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऑनलाइन असाइनमेंट्स हम सब के पास आई हैं एंड वी हैव गॉन थ्रू द रिगमरोल कि उसको ऑनलाइन असाइनमेंट पहले हम मंगवाएं, फिर उसको डाउनलोड करें, फिर उसका प्रिंट आउट निकालें। वी मीन सो मच वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। तो क्यों ना हम एप्पल स्टाइलस या एक इस तरह की पेंसिल का इस्तेमाल करें ताकि हम सॉफ्ट कॉपीज़ को ही करेक्ट करके ग्रेड्स या मार्क्स छोड़ दें। इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड असाइनमेंट को आप करेक्ट करके यू कैन टर्न इट बैक टू द चाइल्ड इन वन सिंगल स्ट्रोक। और हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप वर्क, कोलैबोरेशन ज़रूर सिखाएं। प्रोजेक्ट्स की बात कीजिए, प्रोजेक्ट्स को ग्रुप्स में करना सबसे बेहतर तरीका है। कोलैबोरेशन में करेंगे तो हर बच्चे का रोल डिफाइन हो सकता है एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस माइंडसेट को तोड़ पाना कि मेरी विजिबिलिटी हुई या नहीं हुई। बिकॉज जब ग्रुप में हम काम करेंगे तो जाहिर है वी विल ऑल बी वर्किंग फॉर डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग तरीके के काम करने होते हैं। तो कोई एक फोरफ्रंट पे है, कोई डिज़ाइन कर रहा है, आइडिएशन कर रहा है, कोई प्रेजेंटेशन करेंगे और कोई और बहुत सारे टाइम कीपिंग करेंगे, कई रिमाइंडर्स करेंगे, कोई ग्रुप्स की कोऑर्डिनेट करके मीटिंग्स इकट्ठे अरेंज करेंगे। तो इसमें हर बच्चे का जब रोल बांट दिया जाएगा तो ग्रुप्स में काम होने से प्रोजेक्ट्स, आपके पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट विल रीच यू फाइनली विल बी फ्यूअर देन एंड ईजियर फॉर यू टू करेक्ट। इसमें एक्सपेक्टेशंस ले करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। बच्चों को ये जानना ज़रूरी है कोलैबोरेटिव वर्क को भी वैल्यू किया जाता है। एट द एंड ऑफ द डे डजेंट मैटर कि मेरे इससे 1 नंबर ज़्यादा आया या 2 नंबर। ग्रेडिंग इसको कंपेटिटिव, इसमें थोड़ा सा हेल्दी कंपेटिटिव स्पिरिट को इनकरेज करने की ज़रूरत है। ग्रुप टू ग्रुप के लिए क्या हम कर सकें तो उससे आपकी असेसमेंट बेटर हो जाएगी। एक तरीका और बहुत अच्छा होता है दैट द टीचर कैन वॉक अराउंड द क्लास एंड ग्रेड देन एंड देयर। उससे फ़ायदा ये होता है कि
मिसकंसेप्शंस जो बच्चे की मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड गैप्स एंड अंडरस्टैंडिंग में उसी समय आप एड्रेस कर सकते हैं एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी इफेक्टिव वे ऑफ helping children master skills and also demonstrate it through their writing work.